हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। अध्याय का नाम है और जो प्रमेय पढ़ेंगे वो प्रमेय है कार्य ऊर्जा प्रमेय। बहुत महत्वपूर्ण, पेपर में हर साल आता है कार्य ऊर्जा प्रमेय। सबसे पहले हम कथन को याद करेंगे और कथन में जो लिखा है उसी को हमको सिद्ध करना है। किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध को प्रमाण भी लिखते हैं। मान लो स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु u1 से गतिमान है। मान लो स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु u1 से गतिमान है। उस पर F अचर बल लगाने पर उसमें A त्वरण उत्पन्न हो जाता है तथा बल की दिशा में S दूरी तय करने पर उसका वेग v हो जाता है। यहाँ पर याद रखना है उसका जो वस्तु है u1 से गतिमान है, उस पर हमने बल F लगाया, उसमें त्वरण A उत्पन्न हो गया और वह S दूरी तय करने के बाद उसका वेग हो जाता है v। इन सारी चीजों को हमको ध्यान रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ 6 हमें भौतिक राशि दिया है। तो चलिए अब आगे इसको देखते हैं। अब हम लिखेंगे गति के द्वितीय नियम से। गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं F = ma। ये है गति का द्वितीय नियम। अब हम लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से। गति के तृतीय समीकरण। गति के तृतीय समीकरण से गति का तृतीय समीकरण हम लोग जानते हैं v² = u² + 2as। इसको थोड़ा हल करेंगे और हल करके s का मान यहां से निकालेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं v² - v² u² इधर आ गया लेफ्ट में, तो बच जाएगा 2as। यदि हम ये 2as को लेफ्ट में ले आते हैं, 2as को लेफ्ट में और v² - u² को राइट में, चलिए ले गए। अब यहाँ से s का मान निकालेंगे तो s = हो जाएगा v² - u² / 2a। तो ये हमारा s का मान आ गया। अब हम निकालेंगे बल द्वारा किया गया कार्य। बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु में जो है, निकालेंगे बल द्वारा किया गया कार्य। बल द्वारा किया गया कार्य। बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। W बराबर आ गया F × S। अब F का मान हम गति के द्वितीय नियम से रखेंगे। S का मान जो ऊपर में हमारा वैल्यू आया उसको रखते हैं। चलिए अब वैल्यू को रखने पर F का जगह हम लोग लिखेंगे ma, S की जगह लिखेंगे v² - u² / 2a। आपस में इसको गुना करेंगे, इनको आपस में गुना कर देते हैं। W = ma v²
माइनस एम ए यू स्क्वायर अपान 2a। अब ये 2a से दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे। W बराबर एम ए वी स्क्वायर अपान 2a माइनस एम ए यू स्क्वायर अपान 2a। ए को ए से कैंसिल करेंगे तो W बराबर आ जाएगा एम बी स्क्वायर अपान 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपान 2। तो इसको एडजस्ट करके लिख लेते हैं। W बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये देखिए, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये अंतिम गतिज ऊर्जा है और ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो कार्य ऊर्जा जो प्रमेय है, वो प्रमेय का जो कथन है वो सिद्ध हो गया। कथन इस प्रकार से है, एक बार फिर किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे बल द्वारा लगाए गए कार्य, बल द्वारा लगाए गए कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो आ गया, बहुत महत्वपूर्ण। थोड़ा सा 2-3 समीकरण को याद रखना पड़ेगा। चलिए, कौन कौन सा याद रखना है? एक तो हमको याद रखना है F इक्वल टू एम ए, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। और एक हमको याद रखना है जी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, न्यूटन के गति का। तो ये द्वितीय नियम हो गया और ये गति का तृतीय समीकरण हो गया। और एक जो कार्य का सूत्र होता है W बराबर F इंटू एस। यदि हमको ये तीनों सूत्र याद है तो हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय हमें पूरा नंबर, 5 नंबर या जो 3 नंबर है वो दिलाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब दूसरा संबंध पढ़ेंगे, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। संवेग हम लोग जानते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। गतिज ऊर्जा के बारे में भी जानते हैं। यदि किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, किसी वस्तु में गति के कारण ऊर्जा जो आ जाती है, किसी वस्तु में गति के कारण ऊर्जा आ जाती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। संवेग का सूत्र होता है P इक्वल टू एम भी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। गतिज ऊर्जा का हम अभी पढ़े जानते हैं सूत्र 1/2 द्रव्यमान गुणित वेग का वर्ग, हाफ एम भी स्क्वायर। तो चलिए, बहुत छोटा संबंध, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो स्मॉल एम द्रव्यमान की एक वस्तु v वेग से गतिमान है, तो वस्तु का संवेग P बराबर एम भी, या इसको हम v के लिए हल करेंगे तो v बराबर P/m। समीकरण नंबर ये 1 हो गया। अब हम गतिज ऊर्जा का भी सूत्र जानते हैं, लिखेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर 1/2 एम भी स्क्वायर। समीकरण 1 से V का मान समीकरण गतिज ऊर्जा वाले में रखने पर, समीकरण 1 से मान हम यहाँ रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से V का मान रखने पर समीकरण 1 से V का मान
रखने पर। समीकरण 1 से v का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा k बराबर 1/2 m गुणित v का मान रखेंगे p/m का स्क्वायर। चलिए इसको हल करते हैं। k बराबर 1/2 m, यहाँ 2 बार आ जाएगा, p का स्क्वायर बटे m का स्क्वायर। एक एक m को काटेंगे तो आ जाएगा k बराबर हाफ p स्क्वायर बटे m। अब यदि इसको थोड़ा सा हल करने की कोशिश करें तो 2m के आएगा। 2m के बराबर p स्क्वायर, या p स्क्वायर इक्वल टू 2m के, इसको लिख सकते हैं। p स्क्वायर को लेफ्ट है, 2m के राइट के। अब हमारा p का वैल्यू आ जाएगा p बराबर वर्गमूल 2m के। यदि हमको वर्ग को हटाना है तो यहाँ पर दूसरे साइड का वर्गमूल लेना पड़ेगा। दोनों साइड का वर्गमूल ले लिए तो ये आ गया हमारा संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। थोड़ा सा ही है यदि हमें दोनों संवेग और गतिज ऊर्जा का सूत्र मालूम है तो हम संवेग के सूत्र से v का मान निकालेंगे और गतिज ऊर्जा के सूत्र में रख देंगे।